हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का 24/7 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारेख और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप सभी लोग के साथ करने जा रही हूं। मैंने देखा है कि कुछ दिनों से आप लोगों के मन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डाउट चल रहा है और वो है लीगल अवेयरनेस को लेकर कि मैम जैसे कि जनरल नॉलेज हमारे सिलेबस में दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग दिया गया है, कंप्यूटर दिया गया है, तो उस तरीके से लीगल रीजनिंग या फिर लीगल अवेयरनेस तो हमें दिया ही नहीं गया है, तो क्या हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है? क्या अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे तो चलेगा? ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं जो आपके मन में चल रहे हैं और बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि मैम क्या क्वेश्चंस आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो यही सारे कुछ डाउट्स हैं जिनको मैं आज के इस सेशन से आपके माइंड में जो भी डाउट चल रहे हैं उनको क्लियर करने आई हूँ। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो देखो, एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको ये बता दूं कि आप नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, आप CUET PG LLB की परीक्षा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ये एक लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है। तो अगर आप अपने ड्रीम कॉलेज जाते हैं, लॉ स्कूल पहुंचते हैं और वहाँ पे आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है लीगल की, अगर वही नहीं पता होगी तो आपकी जो नींव है, फाउंडेशन है, वो वीक रह जाएगी। जब आपको एडवांस वाली चीज़ें पढ़नी होगी तब अगर आप उस टाइम पे ये बेसिक चीज़ों को ही पढ़ोगे, उसी में अगर उलझ जाओगे, अटक जाओगे तो फिर आप उसमें आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने एग्जाम की तैयारी तो करनी ही है, साथ ही में बिकॉज आप स्टूडेंट ऑफ लॉ हो, कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस होते हैं उनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, बाकी स्टैट्यूट्स होते हैं उसमें हम लोग सेक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली हम लोग को आपको ये भी जानना जरूरी है कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में क्या डिफरेंस होता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्यों है लॉ के, आखिर एक क्राइम क्या होता है, आखिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम इन डेप्थ जाओ, नहीं, वो सब आप कॉलेज में जाकर के करना, लेकिन आपके लिए जो एक बेसिक लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं उनके अंडरस्टैंडिंग होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो ये बात ऐसी नहीं है, ये बात है अबाउट बीइंग अपडेटेड। अब इसका क्या मतलब है? जिस तरीके से आप रोज़ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ना, कि भाई अखबार पढ़ लिया या फिर सेशंस देख लिए कि रोज़ इंडिया में या फिर पूरे हमारे विश्व में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, ठीक उसी तरीके से बिकॉज आप एक स्टूडेंट ऑफ लॉ हो, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश ने कोई ट्रीटी तो साइन नहीं की इंटरनेशनली किसी और कंट्री के साथ। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन तो नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा तो नहीं बोला कि जो हमारी सोसाइटी को चेंज कर सकती है, बिकॉज हमारा जो लॉ है, हमारा जो कानून है, वो हमारी सोसाइटी के साथ इवॉल्व होता है, आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। तो जैसे आप करंट अफेयर्स रोज़ पढ़ते हैं, उसी तरीके से करंट लीगल अफेयर्स को पढ़ने की भी आप आदत बना लो। अब वो आदत आपको क्यों बनानी चाहिए, ये भी रीज़न मैं आपको दे रही हूँ, और वो है कि ये जो हमारे करंट लीगल अफेयर्स हैं वो आपकी जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स का हिस्सा हो सकते हैं। जो भी चीज़ें लॉ से रिलेटेड हैं वो आपको जीके में या फिर करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास आखिर चल क्या रहा है। ऑल्सो ये बात मैं आपको सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, एक और बेसिस है इस चीज़ का, और वो ये कि जितने भी अभी लॉ एंट्रेंस एग्जाम है अदर देन CUET PG LLB, वहाँ हमें एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो हमारे करंट लीगल अफेयर्स है, चाहे आप क्लैट 2025 का पेपर उठा करके देख लो, तो जो इस साल हुआ 2024 में हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो इसीलिए अगर हम लोग ट्रेंड को देखते हुए चलें तो जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सभी में लॉ के बारे में पूछा जाता है। आपको प्रिंसिपल दे दिया जाएगा, आपको फैक्ट्स दे दिए जाएंगे और आपको सिंपली उस प्रिंसिपल को फैक्ट पे अप्लाई करना है और आंसर करना है, या फिर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है कि मैम पूछा जाएगा या फिर नहीं पूछा जाएगा, कितने सवाल आएंगे? तो देखो बेसिक सी बात है कि अगर हम लोग 3-4 साल पहले की बात करें, कंप्यूटर नहीं पूछते थे CUET PG LLB में, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा था उसका, लेकिन वन फाइन डे अचानक से बहुत सारे सवाल उससे आ गए, ठीक है। तो अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो उसके लिए आपको एक भी टॉपिक को छोड़ करके नहीं जाना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी ज़रूरी है उसको। तो इसीलिए लीगल अवेयरनेस आपको पढ़ना ही होगा, बाकी मर्जी आपकी है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आज तक नहीं पूछा गया है सवाल तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू कभी पता नहीं है, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बार हम लोगों ने CUET PG के एग्जाम में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं, तो हो सकता है कि जो जिस तरीके से ये लोग सवाल फ्रेम करते हैं, जिन टॉपिक से ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, वो भी यहाँ पर वो चेंज कर दें। ऐसे तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, बट क्या कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ गए, एक से आए ही नहीं, एक से कम आ गए, ऐसा होता है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि इस बार जो हमें देखने को मिल रहा है, ये आपका पूरा जो ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो लिखा हुआ है जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, तो ये भी तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से कम क्वेश्चंस आ जाए और लीगल
अवेयरनेस से ज़्यादा आ जाए। प्लस वो बच्चे जो ये कह रहे हैं कि भाई सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से हो जाएगा क्या, लीगल अवेयरनेस उसी का पार्ट है, तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने आपका ऑफिशियल सिलेबस है। अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लीगल अवेयरनेस का ही पार्ट होता तो अलग अलग से यहाँ लिखा नहीं होता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से लिखा हुआ है और लीगल अवेयरनेस अलग से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपको दोनों पढ़ करके जाने हैं। इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई सारा दुनिया जहान का जितना भी ज्ञान है वो सब कुछ आपने ले लिया है, नहीं, बट एटलीस्ट आपको कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है उसके बारे में जानकारी होनी ही होनी चाहिए। बिकॉज एज मैंने आपको बताया कि हमारा जो लीगल अवेयरनेस है वो सिर्फ और सिर्फ हमें लॉ के बारे में नहीं बताता है, वो हमें हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताता है, हमें सोसाइटी के इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है, हमें सोसाइटी की सोशल जो भी चीज़ें चल रही है उसके बारे में भी बताता है। ठीक है, तो लीगल अवेयरनेस को आपको इस तरीके से अप्रोच करना है कि डेली जिस तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ठीक उसी तरीके से करंट लीगल नॉलेज को भी आप रोज़ पढ़ते रहें। और अगर आपको पता हो नहीं हो तो आपको बता दूं कि द लीगल अड्डा के नाम से मैंने सीरीज इसीलिए चलाई है ताकि आपको रोज अपडेट मिलती रहे, जो भी लॉ के अराउंड हो रहा है हमारी कंट्री में या फिर बाहर, उसके बारे में आपको जानकारी रहे। सो यस, दैट इज ऑल अबाउट इट। आई होप ये जो पर्टिकुलर सेशन है इससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं। अपनी मेल ID मैं आपको बता देती हूँ, इट्स dimple.parik@adda247.com। आप वहाँ पर मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि अभी हमारा बिकॉज अभी सेल चल रही है तो आपको फ्लैट 41% ऑफ मिलने वाला है अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाते हैं और मेरा कोड DIMPL डिम्पल यूज़ करते हैं। तो फॉर CUET PGLLB हमारा लेटेस्ट बैच है परिवर्तन 2.0 एंड फॉर MSCET हमारा लेटेस्ट बैच है यश एंड प्रबल, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप मुझे मेल जरूर से ड्रॉप कर दीजिएगा या फिर आप मुझे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं। सो यस, थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।